बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मैं एक विषय पर आज चर्चा करूंगा और संतों को विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार से किया हुआ कोई भी काम हो बिगड़ जाता है, आपस में राग द्वेष बनता है। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, भाव भक्ति रखनी चाहिए और धोखे के शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो संत हैं उनका नाम हितेंद्र साहब है। हितेंद्र साहब जी बुरहानपुर भी आते हैं और अन्य आश्रमों पर भी जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। रीमा में जाकर के भी सनात साहब जी बोले हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है और अपने शब्दों में ये भी कह रहे हैं, कभी उनको वहाँ का महंत कहते हैं और कभी उनको वहाँ का आचार्य भी कहते हैं। साहब जी, आप यहाँ की परंपरा से 10वें आचार्य हैं, ये शब्द भी उन्होंने कहे हैं। और बोलते बोलते कहते कहते इतिहास देखते देखते उन्होंने एक शब्द और कहा है कि आपको यहाँ पर मेहनती देने के लिए जो अभी इलाहाबाद में धर्मेंद्र साहब हैं वो आए थे। अब विचार करो कि जब वहाँ पर आकर के धर्मेंद्र साहब ने वो बैठा रहे तो वो सद्गुरु श्री पूरन साहब जी की परंपरा के तो रहे नहीं। वहाँ रीमा गद्दी से तो उनका कोई लेना देना रहा नहीं। चलो, उन्होंने धर्मेंद्र साहब ने बैठा दिए, ये उनको पता है, तो अब उनको आचार कैसे वो लगा रहे हैं हितेंद्र साहब। हितेंद्र साहब जी काफ़ी इतिहासों को खोज रहे हैं, मौज भी ले रहे हैं, उनसे बंदगी कर करके पूछ रहे हैं, बा साहब जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इतिहासों को रखते हैं। अमोई साहब जी की 7 गलतियां गिना रहे हैं। जो अमोई साहब जी की 7 गलतियां गिनाई हैं तो उनको श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में आना चाहिए, सब संतों के बीच में बैठना चाहिए और जो गलती गिनाई है उनको रखना चाहिए और यहाँ पर आके कहना चाहिए कि जे रीमा के आचार्य हैं। तब यहाँ बताया जाएगा कि आचार्य किसे कहते हैं, आचार्य किन को लगाया जाता है, सिद्धांत के आचार्य कौन होते हैं। पारक सिद्धांत के प्रथम गुरु संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहब जी थे और पारक सिद्धांत के प्रथमाचार्य सद्गुरु श्री पूरन साहब जी थे, उन्होंने बीजक का टीका किया। रीमा स्थान पर जितने संत होते आए उन किसी को भी आचार नहीं लगाया जाता है। आचार लगाया जाता है जब से बुरहानपुर में सद्गुरु श्री पूरन साहब जी आए, चाहे वो 2 साल रहे, 4 साल रहे, 6 साल रहे, चाहे 1 महीना रहे, चाहे 1 दिन रहे, इससे हमको कोई वो नहीं है। लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है, प्रमाण पूरा दिया गया है बुरहानपुर का। नगर बुरहानपुर बैठक नाग झिरी सुबह स्थान, बार रविता दिन कही समय प्रभात वकान, ये पूरा लिखा हुआ है। और वहाँ पर सद्गुरु श्री पूरन साहब जी की समाधि भी है, हंस साहब की भी है, 10वें आचार्य अभी सद्गुरु श्री महंत साहब जी है। तो हितेंद्र साहब को जा करके किन्हीं महापुरुषों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए कि वो देख लें, सुधार करें। क्या वो आप कितना भी नहीं जानते? अमोई साहब आप कितना भी नहीं जानते क्या?
वो इतने पुराने संत हैं, सदगुरु श्री रामसू साहब से पढ़े हैं, गुरुदेव सदगुरु श्री महान साहब जी के साथ ही पढ़े हैं, एक ही साथ दोनों जने पढ़े हैं। और एक सनात साहब जी जो अपने को आचार बताते हैं या वहाँ की परंपरा में पहले वालों को आचार बताते हैं, उन पे बुलवा करके और वहाँ पर फोटो भी लगा दिया है उन्होंने अमोई साहब जी का। उन्होंने 7 गलतियाँ गिनाई हैं, उन्होंने 7 गलतियाँ गिनाई हैं, हम उनकी 1000 गलतियाँ गिना देंगे? गिनाने में क्या है ना? जो उन्होंने गलती गिनाई है वो कोई गलती में गलती नहीं है। गलती पर तो सना साहब जी हैं और गलती पर जितेंद्र साहब भी हैं, क्योंकि उनका वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि देखना चाहिए, अमोई साहब को देखना चाहिए, अब्रेल साहब को दिखा देना चाहिए, ये लाइव चल रहा है, अमोई साहब अपना सुधार करें। इस प्रकार से ये शब्द जितेंद्र साहब के हैं। जितेंद्र साहब जी विचार करें और अपनी भी इज्जत समझें, दूसरे की इज्जत समझें। और ये गंदे संदे वीडियो बनाना या राग द्वेष के वीडियो बनाना, आपस में खटपट करवाना, फोटो लगा लगा के दिखाना, ये सही नहीं पड़ता है। नहीं तो यहाँ से भी सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम सत्यवादी हैं। सत्यवादी सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, उसी परंपरा में सत्यवादी सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे। और आज भी पार की संत सत्य ही बोलते, झूठ नहीं बोलते। और जो इधर उधर का सिद्धांत तो भीड़ करने के लिए मिला देते हैं, वो हमको मान्य नहीं, क्योंकि पारक सिद्धांत सर्वोपरि है। जीव अजर अमर अखंड है, ये 4 तत्व अनादि हैं, आकाश पोल खगोल है, जनैया चेतन जीव है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है और दंड भी सबको भोगना पड़ता है। कर्म नहीं जानता कि ये मेरा जीजा है, कि फूफा है, कि मौसा है, कि भैया है, कि बंधु है, कि मेरे पक्ष का है, कि मित्र है। कर्म नहीं जानता, कर्म तो फल यूँ का त्यों देता है। इसलिए जितेंद्र साहब जी को विचार करना चाहिए और सनात साहब को भी विचार करना चाहिए। इतिहास में कुछ भी हो, कहने सुनने में कुछ भी हो, इस प्रकार से बड़े महापुरुषों के फोटो लगा करके और चुनौती देना, ये ठीक नहीं है। आप कितने भी फोटो लगा लो, कितना भी बोल लो, लेकिन सनात साहब जी को हम आचार नहीं कह सकते। आचार्य थे सदगुरु श्री पूरन साहब थे, और उनके बाद में सदगुरु श्री पूरन साहब जी की गद्दी पर श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में नागझरी मोहल्ला में जो भी उस गद्दी पर आते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। और आगे भी ऐसी परंपरा रहेगी। हाँ, उन्होंने कहा पूर्वजनों का सम्मान नहीं करते, पूर्वजनों का पूरा करते हैं। हमारे इतिहास में सबका नाम है, अमर साहब जी का नाम है, श्री शुक्लाल साहब जी का नाम है, श्री पूरन साहब जी तो बुरहानपुर आकर के बीजे का टीका करके और आचार्य थे, और उन्हीं से ये आचार परंपरा चल रही है। पहले टीका कहीं भी किया हो, कैसा भी किया हो, लेकिन प्रमाण हमारा तो बुरहानपुर का ही है और बुरहानपुर का ही रहेगा। इसलिए वाद विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए, अनर्गल शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, राग द्वेष के शब्द नहीं बोलना चाहिए, और बड़े पुरुषों से ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं उनकी 7 गलतियाँ गिना रहा हूँ। जब उनकी गलती गिनाओगे तो आपकी भी तो गलती गिनाने वाले मिल जाएंगे और गिनाएंगे। इसलिए अपना अपना सब सुधार करें, और जितेंद्र साहब भी सुधार करें। ऐसे वीडियो बना करके न डालें जिससे राग द्वेष बढ़ता हो और जिससे बड़े पुरुषों पर कोई छींटा आता हो। और ये वीडियो बनाने से पहले उनको आना चाहिए, बैठना चाहिए, है ना, सब संतों के बीच में अपनी बात रखना चाहिए। जब सनात साहब जी आए थे बुरहानपुर, और जब बना साहब ने कहा कि चर्चा उनसे हो जाएगी, जब वहाँ सारा टीका किए तो यहाँ क्या किए, तो वो जल्दी चले क्यों गए? उनको तो यहाँ विचार करना चाहिए, बैठना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, तो सब हो जाता। इसलिए गलत नहीं बोलना चाहिए, भ्रम को त्याग देना चाहिए, भूलों को दूर करना चाहिए। बस इतना ही
मैं सभी संत गुरुजनों के चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।